क्या हो गया कि इसने एक गार्डन तैयार किया था अपने इस जहां पे रहता था उसके पीछे, उसमें लगा हुआ था अपना काम करता रहता था। जॉन मेंडल वहां पे काम करता रहता था, ये रोज वहां पे जाता था, ये ऑब्जर्व करता था कि जितने प्लांट्स उसने देखे, कुछ प्लांट्स जिनकी हाइट ज्यादा थी, कुछ प्लांट्स जिनकी हाइट कम थी, कुछ प्लांट्स उसने देखे जो डिफरेंट जो थे, जिनका कलर जो है चेंज था, या जो फ्लावर होता है किसी का वाइट था किसी का वायलेट था। तो इसने इसको ये ऑब्जर्व करता रहता था। जब ये उस गार्डन में जाता था ये सबको ऑब्जर्व करता था। उसके बाद उसने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने देखा ये क्या हो रहा है, जो 15 साल पहले हमने प्लांट लगा रहे थे तो आज वो उस टाइप का प्लांट नहीं आ रहा है, अब इसमें कुछ चेंज आ रहा है, चेंजेस हो रही है। इसको देख रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसने स्टार्ट किया, उसको इंटरेस्ट बढ़ गया साइंस में, उसको उसको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया, तो उसने स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट शुरू करना स्टार्ट कर दिया। तो जब उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को मैंने कल भी बोला था आपको, उस एक्सपेरिमेंट को उस जॉन मेंडल ने, ग्रिगर जॉन मेंडल ने एक पेपर में पब्लिश किया जिसका नाम था इंटरनेशनल जेनीरा। इंटरनेशनल जेनीरा एक उस टाइम का एक पेपर हुआ करता था। इस पेपर में जॉन मेंडल ने, ग्रिगर जॉन मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था एक प्लांट पे, वो मैं आपको बताऊंगा किस प्लांट पे उसने एक्सपेरिमेंट किया और क्यों किया उसी प्लांट पे, तो ये मैं आपको बताऊंगा। जब उसने इस पेपर पे ये एक्सपेरिमेंट किया और इस पेपर को पब्लिश किया, इस एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया इस पेपर में, इंटरनेशनल जेनीरा में पब्लिश किया, तो लेकिन क्या हुआ, ये उसका जो एक्सपेरिमेंट जो है हिडन रह गया, इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे साइंटिस्ट थे उस टाइम जो कि बिजी थे इन डार्विन्स थ्योरी। उस जमाने में, उस टाइम ने डार्विन ने भी एक थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन का, इंसान किस तरह आया है, ठीक है। तो वो सारे साइंटिस्ट उसी थ्योरी में बिजी थे, डार्विनिज थ्योरी में। लेकिन जो जॉन मेंडल ने, ग्रिगर जॉन मेंडल ने इंटरनेशनल जेनेरा में अपना एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया, उस एक्सपेरिमेंट में किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने ये सब देखा नहीं, तो इसका जो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये हिडन रह गया, बिल्कुल हिडन रह गया। तो फिर क्या हुआ, एट जॉन मेंडल जो है 1884 में ये उसकी डेथ हो गई। 1884 में जॉन मेंडल की डेथ हो गई क्योंकि उसको किडनी फेलियर हो गया, उसकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई, किडनी फेलियर हो गया, तो जॉन मेंडल क्या, उसकी डेथ हो गई। और उसको पता ही नहीं आज तक कि मैंने इतना बड़ा काम किया, मैंने इतना एक्सपेरिमेंट किया, इतना, ठीक है। तो इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया फिर लास्ट में, वो उसके जो उसके बाद आए थे उन्हें लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, जॉन मेंडल जो है 1884 में उसकी डेथ हो गई, किडनी फेलियर हो गया तो डेथ हो गई। उसने अपना काम किया था, अपना जो रूल्स उसने बताए थे, अपना एक्सपेरिमेंट उसने किया था, उसको उसने पब्लिश किया हुआ था इंटरनेशनल जेनेरा में। तो उसके बाद जब डार्विन की थ्योरी भी खत्म हो गई, जब ये डेथ हो गया, उसके बाद 1900 में 1900 में तीन साइंटिस्ट्स आए, इस 1900 में तीन साइंटिस्ट्स आए। एक का नाम था हिगो डेवारिस। क्या हो गया, बातें कर रहे हैं यहां से। हिगो डेवारिस 1900 में तीन साइंटिस्ट्स आए, एक का नाम था हिगो डेवारिस, दूसरे का नाम था कार्ल कोरनस, और तीसरे का नाम था वेंट शिमर्स। 1900 में ये तीन साइंटिस्ट्स आए, हिगो डिवारीज, कार्ल कोरन्स एंड वेंट शिमर्स। इन तीन साइंटिस्ट ने एक बड़ा काम किया। उन्हें कहा हम देखते हैं मेंडल क्या बोल रहा था, हम उसका जो पेपर है, जो उसने एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया हुआ था, उसको हम देखते। तो ये तीन साइंटिस्ट्स आए, उन्होंने देखा कि मेंडल क्या बोल रहा था, मेंडल कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उन तीन साइंटिस्ट ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया, फिर से देखा, तो उन्होंने पाया कि मेंडल तो सही बोल रहा था, मेंडल का एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल सही है। तो हर
एक जो है वहां पे परेशान रह गया, दंग रह गया। तो क्योंकि मेंडल के वक्त उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने देखा तक नहीं वो पेपर, किसी ने उसकी तरफ उस एक्सपेरिमेंट को देखा नहीं। लेकिन जब 1900 जहां जब क्या मेंडल मर चुका था, उसकी डेथ हो चुकी थी, उसके बाद मेंडल के डेथ होने के बाद क्या हो गया, तीन साइंटिस्ट्स 1900 में आए, हीगो डिवारिस, कार्ल कोरन्स एंड वैन शिमल्स। उन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया। उन्हें देखा कि मेंडल बोल क्या रहा था, मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, उसने क्या रूल्स बताए थे। तो तीन साइंटिस्ट्स ने उस एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया, और इन तीन साइंटिस्ट्स को बोलते हैं रीडिस्कवर्स ऑफ मेंडलिज्म। याद रखिएगा, आगे भी काम आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा। तो रीडिस्कवर्स ऑफ मेंडलिज्म, इन तीन साइंटिस्ट्स को बोलते हैं रीडिस्कवर्स ऑफ मेंडलिज्म। मेंडलिज्म के एक्सपेरिमेंट को फिर से उन्होंने दोहराया। जब मेंडल रहा ही नहीं था, जब मेंडल की डेथ हो चुकी थी इन 1884 में, उसको पता ही नहीं था कि मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। तो 1900 में जब इन तीन साइंटिस्ट्स ने उस एक्सपेरिमेंट को दोहराया, उन्होंने देखा कि मेंडल बिल्कुल सही बोल रहा था, उसने बिल्कुल अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। तो उनने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया और सही पाया। तो मेंडल ने बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट किया था, और इस मैकेनिज्म को बताया था कि कैरेक्टर्स किस तरह से एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक आते हैं। क्योंकि मेंडल जो है अपने गार्डन में देख रहा था कि जितने 15 साल पहले प्लांट्स हुआ करते थे, आज उस तरह के प्लांट्स नहीं है। तो उसने इस चेंज को देखा, ये चेंज कैसे आ गई, ये वेरिएशन किस तरह आया। तो फिर उस इन तीन साइंटिस्ट ने, हुइगो डेवारिस, कार्ल कोरन्स एंड वैन शिमर्स ने उस मेंडल के एक्सपेरिमेंट को दोहराया, फिर से देखा तो वो सही बोल रहा था। इन तीन साइंटिस्ट को बोलते हैं रीडिस्कवर्स ऑफ द मेंडलिज्म। ठीक है, अब मेंडलिज्म देखते हैं उसने किस प्लांट पे किया था और क्यों उसी प्लांट को चूज किया था। क्योंकि जहां वो रहता था, पादरी था, उस गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स थे, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स थे, लेकिन उस मेंडल ने एक ही प्लांट को चूज किया। और उसने उस प्लांट को क्यों चूज किया, व्हाई ही चूज ऑप्टेड द वन प्लांट। चलिए, तो जॉन मेंडल ऑप्टेड पी प्लांट। जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जिसपे उसने रूल्स बताए थे कि कैरेक्टर्स किस तरह से पास होते हैं एक प्लांट से दूसरे, या पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, तो उसने इस एक्सपेरिमेंट को इस पी प्लांट पे किया था, मटर के प्लांट पे, जिसका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सतैवम। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट नेम है। तो पैसम सितावम जो है ए बॉटनिकल नेम ऑफ द पी प्लांट। तो मटर के प्लांट पे उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो अब यहां से क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई ही ऑप्टेड द पी प्लांट। उसने अदर प्लांट को क्यों नहीं जो है ऑप्ट किया। उसने अदर प्लांट पे वहां पे बहुत सारे प्लांट्स थे, तो उसने इसी प्लांट को चूज क्यों किया, इसी प्लांट पे उसने अपना एक्सपेरिमेंट क्यों किया। तो उसके बहुत सारे रीजंस है, उसने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया है, उसी प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट क्यों किया। फिर से तो जॉन मेंडल ऑप्टेड पी प्लांट, उसने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, और क्यों किया इसके बहुत सारे रीजंस है। फर्स्ट रीजन यहां पे आपको पता होना चाहिए, आपको याद रखना है, जो पी प्लांट होता है उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं। तो सिवरल ट्रेट्स, सेवरल कैरेक्टर्स, जो पी प्लांट होता है पाइसम स्टैलम, जिसको बॉटनिकल नेम होता है। तो उस मेंडल ने पी प्लांट, मटर के प्लांट पे ही क्यों एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट पॉइंट, उस पी प्लांट के बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। उसका प्लांट छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। उसके फ्लावर कलर का होता है वो ग्रीन भी होता है, ये सॉरी व्हाइट भी होता है, और जो है पर्पल भी होता है। उसका जो ये कॉटलीडन होता है वो भी अलग टाइप का होता है। या उसका जो छिलका होता है, मटर का छिलका,
वो भी दो कलर का होता है, ग्रीन एंड येलो। तो उसने पी प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे, बहुत सारे कैरेक्टर्स एक ही प्लांट में देखे। तो इस वजह से, इस रीजन की वजह से जॉन मेंडल ने, ग्रिगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज किया, पी प्लांट को पे ही एक्सपेरिमेंट शुरू किया, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स पाए जाते। उसकी हाइट डिफरेंट, टॉल भी था, डिवाफ भी, डिवाफ मतलब छोटा प्लांट भी। इसके जो फ्लावर कलर है वो भी डिफरेंट डिफरेंट का था, या इसका जो सीड शेप है, सीड अंदर मटर के दाना जो होता है वो भी उसने डिफरेंट डिफरेंट सीड शेप देखे। तो उसने देखा एक ही प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर्स पाए उसने पी प्लांट में, इस वजह से उसने इस प्लांट को चूज किया, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स। क्योंकि पी प्लांट में, मटर के प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, तो उसने इस वजह से इसको भी चूज किया, इसी पे अपना एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा कैरेक्टर जिसकी वजह से इसने चूज किया, इसका जो लाइफ स्पान था वो शॉर्ट था, बिल्कुल शॉर्ट था पी प्लांट का। लाइफ स्पान जो था, इसकी लाइफ जो होती है पी प्लांट की, वो बिल्कुल शॉर्ट थी। इसकी वजह से भी उसने इसी प्लांट को चूज किया, क्योंकि जब वो एक्सपेरिमेंट करता तो जल्दी रिजल्ट उसको मिलता। अगर वो उस प्लांट को चूज करता जिसको सालों लगते हैं, जो उसकी लाइफ जो है सालों होते हैं, ईयर्स में होती है, तो उसको बहुत टाइम लगता है, बहुत वेट करना पड़ता है। तो उसने इस वजह से भी इसी प्लांट को चूज किया, क्योंकि इसका लाइफ स्पान जो है शॉर्ट है पी प्लांट का। तीसरा पॉइंट जिसकी वजह से इसने चूज किया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन यहां पे जो है पॉसिबल था। एक तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन आपको हमने पढ़ाया था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें आपको पढ़ाया था सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। जब सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, जब क्रॉस पॉलिनेशन होगी तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। आपको पता है फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट। तो यहाँ पे इस पी प्लांट में ये दोनों पॉसिबल थे, वो सेल्फ पॉलिनेशन भी होती थी और वो उसको क्रॉस पॉलिनेट भी कर सकता था, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम flower anther of one flower to the stigma of the another flower on another plant, उसको उसको बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जब एक फ्लावर से पोलन ग्रेन उठता है, दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जो है स्टिक होता है, उसको बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ओनली जब ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अपने ही सेम फ्लावर पे स्टिग्मा पे। पोलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के ग्रेन अंतर से उठता है और स्टिग्मा पे स्टिक होता है अपने ही फ्लावर में, एक ही फ्लावर में, सेम फ्लावर में, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है एक फ्लावर से एंथर उड़ गया, एंथर से एक पोलन ग्रेन उड़ गया और दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे स्टिक हो गया, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, इट्स ऑब्वियसली क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। तो इस प्लांट में, पी प्लांट में, पाइसम सितवम में दोनों पॉसिबल थे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी। तो इस रीजन की वजह से भी उसने पी प्लांट को ही चूज किया, पी प्लांट पे ही एक्सपेरिमेंट को दोहराया, उसी पे एक्सपेरिमेंट किया। फोर्थ पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। तो पी प्लांट जो है लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस कर देता है, तो इसकी वजह से भी उसने इसी प्लांट को है चूज किया, इसी प्लांट को चूज किया, पी प्लांट को। और लास्टली जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो उसने एक ही कैरेक्टर पे बहुत टाइम्स जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया। फॉर एग्जांपल उसने हाइट चूज की, उसने देखा एक प्लांट जो है टाल है, बड़ा है, और एक प्लांट जो है छोटा है, डिवाफ है, उसने इसी पे काम किया। एक बार एक ही कैरेक्टर